गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो बताएं, लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं है आपको? एक बार बताएं मुझे। कविता, स्वानी, कनव, वरुणी, गौरव। नो सर। अच्छा, ओके, कोई डाउट नहीं है। तो आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। क्या कराया था मैंने लास्ट क्लास में आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वो फिनिश हो गया आपका। यस सर। चलो, आज की क्लास में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे और आज मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। और एक इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम रिवाइज वैल्यू पे, अगर हम रिवाइज वैल्यू लेके आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर हम बुक वैल्यू पे ही अगर दिखाना है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसे सॉल्व करते हैं, फिर उससे आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। तो एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ना है आपको। ये दिखाई दे रहा है सबको? रिप्लाई करें सारे बच्चे, दिखाई दे रहा है? यस सर। तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एबीसी 3 पार्टनर हैं। इनकी पीएसआर रेशियो कितनी दे रखी है? 3:3:2। और यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है उनकी 31 मार्च 2023, जिसमें क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 24,000 के, और एक जनरल लेजर भी दे रखा है 36,000 का। और इनकी कैपिटल दे रखी है ए की 2 लाख, बी की 150 और सी की 150। अब देखो, इनके पास बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 37,000। और सन्डी डेटर्स कितने के हैं? 44 के। स्टॉक दे रखा है 120 का, मशीनरी 159, बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख रुपीज की। अब इन्होंने डिसाइड किया है, एबीसी ने, कि 1 अप्रैल 23 से ये अपनी रेशियो क्या रख रहे हैं? 4:3:2। तो ये इनकी न्यू रेशियो है। इसके अलावा इट वाज एग्रीड डेट, आप देखो यहाँ पे जब ये रेशियो चेंज कर रहे हैं तो बताइए स्टॉक की वैल्यू क्या निकल के आई है। यहाँ पे जो स्टॉक है आपका 120 का था, अब कितने का है? वो 110 का। 1,10,000। बताइए नुकसान कितना हुआ? सर 10,000। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आएगा, क्रेडिट में? डेबिट। वेरी गुड। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, तो मशीनरी को भी यहाँ पे आपको डेप्रिसिएट करना है, ठीक है ना। मशीनरी की वैल्यू भी कम हो जाएगी 10% से। और यहाँ पे एक प्रोविजन बनानी है आपको डाउटफुल डेब्ट की, राइट, 5% की। यानी कि जो आपका उधारी में पड़ा हुआ है 44,000, इसमें से बताइए क्या लगता है आपको कितना पैसा नहीं आने वाला? 5%। ओके, तो ये भी आपका नुकसान होने वाला है। तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। अच्छा, बिल्डिंग को क्या करना है? एप्रिसिएट करना है 20% से। वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए इसका क्या होगा? ए लायबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। ये क्या है? तो ये आपके जो क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं ना उधारी में, जिनको आपको पेमेंट करना है, 24,000 क्रेडिटर्स में पड़े हुए हैं आपके, ठीक है ना। ये 24,000 की आपकी लायबिलिटी है। इसमें से कितना पेमेंट नहीं करना आपको? 2,500 का। आपकी लायबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। तो बताइए फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा। किधर आएगा? फायदा हुआ सर। क्रेडिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप आसानी से बना लोगे यहाँ से। वेरी गुड। आगे देखो, इसके बाद और क्या दे रखा है इसमें। इसके अलावा पार्टनर्स ने एग्री किया दैट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ पे आपको रिवाइज वैल्यू दिखानी है, यानी कि जो स्टॉक आपका कितने का था, यहाँ पे 120 का था ना, अब 110 का दिखाना है उसे आपको। जो मशीनरी आपकी कितने की थी यहाँ पे? 159 की। तो 5% वो 10% से कम करके दिखाना है, तो रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है। अब आपको रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, लेकिन किसको नहीं दिखाना? दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल लेजर। तो आपको जनरल लेजर को नहीं दिखाना, ध्यान रखना। जनरल लेजर को ऐसा का ऐसा ही दिखाना है।
यानी कि जनरल रिजर्व को आपको बांटना नहीं है, इसका नेट इफेक्ट डालना है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन दो तरीके से करेंगे। एक तो इसमें जितने भी आपके यहाँ पे जो एसेट्स हैं यहाँ पे इनको रिवाइज वैल्यू पे लेके आएंगे, जनरल रिजर्व को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बस नेट इफेक्ट डालना है। और एक हम क्वेश्चन करेंगे अलग तरीके से जिसमें क्या करना आपको, इनको रिवाइज वैल्यू पर लेके ही नहीं आना किसी भी एसेट्स को। तो मैं दो तरीके से कराऊंगा ये क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैं आपको आज कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा और एक बैलेंस शीट बना के भी दिखाऊंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा इसका। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। कर लिया सबने? एंट्री भी पूछी है इसमें आपसे। चलो तो इसे हटा रहा हूं मैं यहां से। देखो इधर अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से देखना आपको। तो पहले क्या करना आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट तो ये क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। तो फायदा क्रेडिट साइड में आएगा और जो भी आपको नुकसान होगा वो डेबिट साइड में। तो फटाफट से करते हैं इसे। सबसे पहले स्टॉक से क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, यस सर 10,000। ठीक है ना। तो इधर लिखना आपको डेबिट साइड में कितने का नुकसान हुआ स्टॉक से, 10,000 का नुकसान हुआ स्टॉक से, लिख दो। इसके अलावा मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है तो मशीन की भी वैल्यू कम हो गई। यस सर। मशीन कितने की दे रखी है आपको बैलेंस शीट में, 159 की। 159,000। तो इस पर 10% डेप्रिसिएट इसको करना आपको। तो 10% ये हो जाएगा आपका 15,900। यस सर। इसके अलावा और क्या है, और देखो इसमें एक प्रोविजन बनानी है आपको जो आपका उधारी में पड़ा हुआ है ना, तो उसमें से लगता है कि 5% नहीं आने वाला। तो लिखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। कितने की प्रोविजन बनानी है आपको, तो उधारी में कितना पड़ा हुआ बताइए। डेटर्स कितने के दे रखे हैं आपको, 44,000 के। तो 5% बनानी है। हाँ तो 5% की बनानी है आपको। बताइए 44,000 का 5% कितना होगा, क्या मैं कह सकता हूँ 2200। यस सर। तो 2200 आपका ये हो जाएगा। और देखो और क्या है आगे,
बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है तो बिल्डिंग से तो आपको वो फायदा हो क्रेडिट रहा है। साइड में आएगी 20%। अच्छा, बिल्डिंग कितने की दे रखी है आपकी? 2 लाख की। 159,000। तो 2 लाख की बिल्डिंग को कितने से एप्रिसिएट करना है? 20% से। तो बताइए क्या मैं कह सकता हूँ 40,000। यस सर। इसके अलावा आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है यहाँ पे क्रेडिटर्स की। यस सर, हाँ फायदा हुआ है। सन्डी क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए हैं आपके क्रेडिटर्स? 2000। 2500। अब आप देखो फायदा ज्यादा हुआ है नुकसान? फायदा ज्यादा लग रहा है ना 40,000 का ये। तो देखो यहाँ पे टोटल करो। तो बताइए क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा? 42,500। 42,500। इधर भी यही आ जाएगा 42,500। अब इसमें से इन तीनों को लेस कर दो और जो भी आपका गेन है उसे बांट दो पार्टनर्स में। टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स थे इसमें ABC। सर अगर ये लाइबिलिटी साइड में टू गेन दिखना है और क्या? और डेबिट साइड में टू लॉस। गेन है ना, लॉस कहाँ से आ गया? उधर लॉस आ जाएगा। अच्छा, डेबिट साइड में और लॉस क्या? है। और क्या, डेबिट साइड का ज़्यादा होता तो लॉस इधर आ जाता। अब इसमें से हटाओ कितना आएगा? 42,500 में से इन तीनों को लेस करो 10,000। इन तीनों को लेस करना है 10,000, 15,900, 2,200। तीनों को लेस करो 42,500 में से 10,000 लेस करो 15,900 लेस करो 2,200। तो ये आया 14,400। इसे कैसे बांटना है? ओल्ड रेशियो में 3:3:2। ओल्ड रेशियो ध्यान रखना। तो क्या करना है? क्या किससे करना है? 14,400 के कितने हिस्से करने? 3:3:2। 8 हिस्से करो। तो बताइए हिस्सा कितने का आया? 1,800 का आया। तो यहाँ पे 3 हिस्से A को मिलने हैं। 5,400। 3 हिस्से B को 5,400 और यहाँ पे 2 हिस्से मिलने हैं उसको 3,600। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, क्लियर है? बताएं सारे बच्चे एक बार। यस सर। आगे चलते हैं इसके बाद। अब हम बनाते हैं यहाँ पे क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये लो। तो आज हम यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये और दे रखा था क्वेश्चन में कि आपको जनरल रिजर्व की केवल बांटना है, हटाना नहीं है। ये भी दे रखा था ना आपको कि जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी कि उसका नेट इफेक्ट डालना है बस। ठीक है, तो नेट इफेक्ट कैसे डालेंगे आपको पता है? एडजस्टमेंट करो आप जनरल रिजर्व का। तो यहाँ पे लिख दो आप एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। तो एडजस्टमेंट करना आपको जनरल रिजर्व का।
कैसे करेंगे? 3 पार्टनर है इसमें एबीसी। जनरल लेजर कितने का दे रखा था? 36,000 का। तो एक बार तो 36,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो आप 332 में। बताइए कितना आएगा? अगर मैं यहाँ पे 36,000 के कितने हिस्से करूं? 8 हिस्से करूं तो एक हिस्सा कितने का आया? 36,000 के करो 8 हिस्से, एक हिस्सा आया आपका 4500 का। सर ये 36,000 कैसे आया था? अरे जनरल लेजर दे रखा है क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने क्वेश्चन का? $13,500 और इंटू 2 9,000। तो एक बार तो यहाँ पे हमें इस जनरल लेजर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है रेशियो में बांटना है, और एक बार बांट देना है इसे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितनी थी? 4:3:2। फोर इज टू 3:2। कितने हिस्से होंगे बताइए मेरे को? 9 हिस्से करो। तो बताइए अगर आप यहाँ पे 36,000 के 9 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितने का आया? हाँ 4,000 का। तो 4 हिस्से ए को मिलने हैं कितना? 16,000 और 3 हिस्से मिलने हैं यहाँ पे बी को कितना? 1,000 और 2 हिस्से मिलने हैं यहाँ पे सी को कितना? अब देखो गेनर कौन है यहाँ पे? ए को पहले कितना मिलता था? 13,500। अब मिल रहा है यहाँ पे 16,000। कितने से गेनर है ये? 2500 से ये गेनर है। तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। ये इसे पहले 13,500, अब मिल रहा है 12,000। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सेक्रीफाइस 1500 से। 1500 सर। ये 1500 से सेक्रीफाइस कर रहा है, इसे क्रेडिट करेंगे। इसे पहले 9,000 मिलता था, अब 8,000। तो ये भी यहाँ पे 1,000 से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। इसे भी क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री भी पूछा था ना क्वेश्चन में, तो ए को डेबिट कर दो यहाँ पे ये लो। कितने से? 2,500 से। और क्रेडिट किसको करेंगे? एक तो बी को, 1500 से, और सी को। कितने से? 1,000। तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कैसी भी। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगर हमें किसी को रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना, यानी कि तो उसका हम ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं, एडजस्टमेंट कर दो उसका, बस एक बार उसे आप ओल्ड रेशियो में बांट दो और एक बार आप उसे न्यू रेशियो में बांट दो, बस ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। अगर आपको किसी एसेट को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना तो हम इसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। किसी जनरल लेजर को नहीं बांटना, उसे ऐसा का ऐसा ही चलने देना है, तो उसका हम ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम बनाते हैं यहाँ क्वेश्चन में दिखाना है रिवाइज वैल्यू पे। हाँ, तो उसको तो रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे ना, जनरल लेजर के लिए बोला है ना कि जनरल लेजर को बांटना नहीं है, रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना। देखो यहाँ पे अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी भी। अब तो वैसे भी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाने ही पड़ेंगे आगे। फिर मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। इसके जैसा एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आपको खुद करना है।
तो ये मैंने बनाया यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ए बी और सी, ए बी और सी। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। अच्छा बताइए, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको एबीसी की, वो ले लो पहले तो आप। ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी दे रखी है, 2 लाख, और बी की दे रखी है 1,50,000, और सी की भी दे रखी है 1,50,000। ये इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, गुडविल देनी रखी, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे गेन आया था 54, 3600, इसे भी ले आओ, इसे भी ले आओ इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600 और था आपका नहीं 5400। अच्छा अच्छा, सारे बैलेंस ये बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में नहीं आने चाहिए। अच्छा डेबिट में आएगा, आपकी कैपिटल कम हो रही है पैसवानी है, ये नहीं, ये गेन हो रहा है आपको तो कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा इंक्रीज हो रही, फिर क्रेडिट में नहीं आएगा इंक्रीज, डेबिट में क्या कैपिटल को कम करना हमें? लेकिन आपने वहां पर डेबिट में लिखा हुआ है। हाँ तो इस अकाउंट से इधर आएगा तो दूसरे अकाउंट में तो क्रेडिट में ही जाएगा ना, वो डेबिट वाला दूसरे अकाउंट में भेजेंगे क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, इसके अलावा इसका नेट इफेक्ट डालना है, ये वाला जनरल लेजर वाला, तो इसमें बी की कैपिटल को 1500 से और सी की कैपिटल को 1000 से बढ़ाना है। लिखो यहाँ पे, तो बी की कैपिटल को कितने से, 1500 से, और सी की कैपिटल को 1000 से, और इधर ए की कैपिटल को कम करना है कितने से, 2500 से। तो ये बताइए बी ए और सी को किससे मिला है यहाँ पे, तो किसकी कैपिटल को हमने डेबिट किया था, ए की, इधर लिख दो एज कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2500 कैसे आया था ये, और सी की कैपिटल। हाँ तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे अलग अलग भी दिखा सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है ना, कैसे, ए की कैपिटल को पहले 1500 से कम करो, और ये 1500 किसको मिला था, बी को, तो लिख दो यहाँ पे बीच कैपिटल। ए की कैपिटल को फिर 1000 से कम करना है, किसको मिला था 1000, सी, तो लिख दो यहाँ पे सीज कैपिटल। तो ये मैंने जनरल लेजर का एडजस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने जनरल लेजर का एडजस्टमेंट कर दिया, और तो कुछ है नहीं इसमें, बस निकालो फिर क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई निकल के। टू बैलेंस कैरेट डाउन, एक ही बात करते हैं, 2 लाख और 5400, ये कितना हो जाएगा, 2,05,400, 2,05,400। अब इसमें से लेस करो 1500 और 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,02,900। ऐसे बी की बात करते हैं, 150, 5400 और ये 1500, कितना हो जाएगा, 1,50,000 प्लस 5400 प्लस 1500, ये हो गया 156,900। 156,900, तो ये 156,900 ही आ जाएगा ये
क्योंकि डेबिट कुछ करना नहीं है बी का, इसलिए। सी की बात करते हैं, 150 प्लस 3600 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा 154,600। 154,600, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 154,600। तो इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अरे क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। बैलेंस शीट कब बनानी है, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 23, क्योंकि इस डेट को ये अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखो क्या क्या आएगा इस बैलेंस शीट में। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, उसे निकालो आप। हेलो मैम, ऐसा करते हैं 3 PM कर लेते हैं, है ना, अभी मेरी क्लास चल रही है। नहीं, फिर मैंने दूसरी क्लास लगा दी थी इस वजह से, है ना। हाँ 3 PM करा देता हूँ, ओके ठीक है। देखो आगे, अब इसे कैसे करना है आपको। तो बैलेंस शीट निकाली आपने सबने, जो स्क्रीनशॉट लिया था, बताएं जल्दी से। यस सर। अब उसमें देखो सबसे पहले लिखना आपको सन्डी क्रेडिटर्स। बताइए सन्डी क्रेडिटर्स कितना आएगा, पहले कितना था ये बैलेंस शीट में, देखो 24,000, बोलो हाँ है ना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो सन्डी क्रेडिटर्स कितने से कम करने हैं, 2500 से, देखो तो 2500 से कम करने हैं सन्डी क्रेडिटर्स। तो कितने रह गए बताइए मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे 24,000 में से लेस कर देता हूँ 2500, तो सन्डी क्रेडिटर्स कितने के रह गए आपके, 21,500। देखना यहाँ पे कैसे बना रहा हूं मैं। अब इसके बाद जनरल रिजर्व ले लो, क्योंकि जनरल रिजर्व तो आपको हटाना ही नहीं था। जनरल रिजर्व ऐसा के ऐसा ले लो, कितना का दे रखा है 36,000 का। और उसके बाद क्या लेना, यहाँ पे कैपिटल ले लिए यहाँ पे, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में क्या आएगा, एबीसी की कैपिटल लेनी है आपको, कितनी है, तो कितनी है देखो 2,02,900 ए की, और बी की कितनी है, यहाँ पे ये वाली लेनी है क्लोजिंग कैपिटल 156,900। और सी की कितनी दे रखी है 154,600। अब तीनों का टोटल करना है आपको, 2,02,900 प्लस 156,900 प्लस 154,600, तो ये हो गई आपकी 5,14,400, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद बताइए मेरे को कैश कितना है बैंक में, तो कैश तो कहीं आया ना गया, तो उतना ही पड़ा रहेगा बैंक में जितना पहले था। कैश एट बैंक कितना पड़ा हुआ है 37,000। इसके बाद सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स कितने के दे रखे हैं आपके, उधारी में कितना पड़ा हुआ है 44,000। अब इसमें से लेस करो, कितना आने की संभावना नहीं है बताइए,
प्रोविजन कितने की बनाई थी आपने? 2500। 5%। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो कितना कम करना है? ये रिवोल्यूशन अकाउंट में दे रखा है, देख सकते हो आप, 2200, ये वाला प्रोविजन फॉर Yes. डाउटफुल डेट 2200 लेस करो इसमें से। तो ये कितना बचेगा बताइए? अगर मैं 44,000 में से लेस कर देता हूं 2200, तो ये बचेगा 41,800। इसके बाद आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है इसमें? स्टॉक। बताइए स्टॉक कितने का दे रखा है बैलेंस शीट में? 120 का। और स्टॉक कितने से कम करना था? रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, स्टॉक कितने से कम करना? 10,000 से। तो लिखो यहाँ पे 10,000 लेस करो इसमें से, 1,10,000। तो ये हो गया आपका 1,10,000। और क्या रह गया इसमें? मशीनरी की बात करते हैं लोग। मशीनरी कितने की दे रखी है बताइए बैलेंस शीट में? 159 की। और मशीन कितने से कम हुई थी? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीन कम हुई है 15,900 से कम। ठीक है ना? 1,59,000 में लेस करो 15,900, तो मशीन कितने की आई है आपकी? 1,43,100। इसके अलावा क्या बचा हुआ है? बिल्डिंग। बिल्डिंग की सर वो एप्रिशिएट हुई थी हाँ, बिल्डिंग आपकी 2 लाख की थी ना, और कितने से एप्रिसिएट हुई थी वो? 20%। यानी कि 40,000। तो बताइए कितने की हुई बिल्डिंग आपकी? 2 लाख। 2,40,000। बस हो गया क्वेश्चन। अब इसका टोटल कर लो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बताइए क्या दिक्कत है बैलेंस शीट बनाने में आपको? कितना सिंपल है। ठीक है, अब टोटल कर लो आप, दोनों साइड का इक्वल आएगा। 21,500 प्लस 36,000 प्लस 5,14,400, तो बैलेंस शीट का टोटल आया यहाँ पे 571,900। कितना आया? 5,71,900। अब इधर का टोटल करके देखो आप, 37,000 प्लस 41,800 प्लस 1,10,000 प्लस 143,100 प्लस 2,40,000, तो 571,900। तो ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि आपको देखो यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं मैंने रिवाइज वैल्यू पे लिए हैं। कैसे लिए आप देख सकते हो। बिल्डिंग पहले कितनी थी? 2 लाख की थी ना, अब 240 हो गई। मशीनरी 159 की थी ना, 143,100 हो गई। स्टॉक 120 का था ना, 1,10,000 हो गया। इसी को कहते हैं रिवाइज वैल्यू पे लेके आना। अब मैं एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से करा रहा हूं, उसमें क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको रिवाइज वैल्यू पे लेके नहीं आना। ठीक है, ये लो। सर ये जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई है, ये बस जो एसेट है वो एसेट में हाँ हाँ, लिखना है वही ना? आएगा वही आएगा बस। अब देख लो यहाँ पे, इसे मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है आपका? व्हेन रिवाइज वैल्यू when revised value are not to be recorded in the books. फिर कैसे करना है इसे? तो देखो कैसे करना है, इसे ध्यान से बताना मेरे को। स्टॉक पे क्या, अच्छा फायदा किस पे हुआ था? फायदा बताइए मुझे। फायदा हुआ था वो बिल्डिंग पे एक तो बिल्डिंग पे फायदा हुआ था आपका, ये लो। और क्रेडिटर्स पे बिल्डिंग पे कितने का फायदा हुआ था आपका? 40% से 40,000 रुपीज से। 40। एक संडे क्रेडिटर्स
सन्नी क्रेडिटर से कितना फायदा हुआ था आपका 2500 का, हाँ है ना? यस सर। हाँ ठीक है ना। और एक इसमें ले लो आप जनरल लेजर, जनरल लेजर कितना था आपका 36,000। अब इसका टोटल करो तीनों का, कितना हो गया 40 प्लस 2500 प्लस 36,000, तो ये हो गया आपका टोटल कितना। सर जनरल रिजल्ट से हमें इसलिए फायदा हुआ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा इसको। अरे अब इसे हम रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना है, उसका तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है? देखो मैं कैसे कर रहा हूं। पहले रिवाइज वैल्यू पे लेके आए थे ना, अब मना कर दिया है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो कैसे करना वो देख लो। यहाँ पे अब अलग अलग थोड़े ना करोगे, जनरल लेजर का एडजस्टमेंट अलग करोगे, इसका अलग करोगे, एक साथ ही करना है। तो इसलिए इसमें टोटल करो, ऐड करो इसमें से और लेस कर दो। लेस कर दो जो भी आपको नुकसान हुआ है। नुकसान कहाँ पे हुआ था बताइए? स्टॉक से। कितना नुकसान हुआ था स्टॉक से? 10,000 का। और कहाँ से नुकसान हुआ था आपको बताइए? मशीनरी से। मशीनरी से 10% 15,900। तो ये था 15,900 का नुकसान। और कहाँ से हुआ था आपको? प्रोविजन थी एक, हाँ 5%। एक आपने प्रोविजन भी बनाई थी कितने की 2200 की, ठीक है ना? तो ये आपको नुकसान थे बस। अब ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा निकल के, कितना आया? तो इसमें से इन तीनों को लेस कर दो, तो 78,500 में से लेस कर दो आप 10,000, लेस कर दो आप 15,900, लेस कर दो आप 2200, ठीक है? दोबारा से लेस कर देता हूँ। 78,500 में से 10,000 लेस करो 15,900, लेस करो 2200, तो ये आया आपका कितना 50,400। अब इसका एडजस्टमेंट करना है आपको, एडजस्टमेंट कर दो इसका। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ए बी और सी, एकदम सिंपल तरीके से कर रहा हूं आपको। 50,400 को एक बार तो ओल्ड रेशियो में बांट दो 3:2 में, और एक बार बांट दो आप इसे 50,400 को न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितनी है 4:3:2। ये तो बताइए 50,400 के पहले कितने हिस्से करूंगा मैं? 3:3:2, 8 हिस्से करूंगा। 8 हिस्से। तो एक हिस्सा आया आपका 6300 का, तो 3 हिस्से ए को दे दो, तो ये मिलेगा ए को 18,900, इसे भी 3 हिस्से 18,900, और इसे 2 हिस्से दे दो, इसे मिलेगा 12,600। अब की बार क्या करना है? 50,400 के 9 हिस्से करने हैं, ठीक है ना? अब की बार क्या करना? 50,400 के कितने हिस्से करने हैं? 9 हिस्से। ओके, तो एक हिस्सा आया आपका कितने का 5,600 का। 4 हिस्से को मिलने हैं 22,400, और 3 हिस्से मिलने हैं इसको बी को 16,800, और 2 हिस्से मिलने किसको? सी को 11,200। ये कर दिया मैंने एडजस्टमेंट। अब देखो कितना आसान है ये। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि रिवाइज वैल्यू चेंज करनी है नहीं करनी। अब बताइए ए गेनर हुआ, पहले ए को कितना मिलता है 18,900, अब मिल रहा है 22,400, तो यहाँ पे 22,400 में से लेस करो 18,900, तो ए गेनर हुआ 3,500 से। कितने से? 3,500 से ये गेनर हुआ, तो इसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। इसकी बात करते हैं 18,900, अब 16,800, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 18,900 में से लेस करना 16,800 को, तो ये 2,100 रुपीज से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। और ये इसे पहले 12,600, अब मिल रहा है 11,200, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है।
12,600 में से अब कितना मिल रहा है? 11,200। तो ये भी यहाँ पे 1,400 रुपीज से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, हो गया। बस अब क्या करना है आपको? अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है आपको। सर 3600 कैसा है? कौन सा 3600? 3600 कहाँ है पे? सर वो कौन सा? जो सर न्यू रेशियो का है, न्यू रेशियो का। अरे 50,400 को 9 से डिवाइड नहीं करोगे? 432 तो 5600 आया, 36 क्यों आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, देखो अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे अब रिवाइज बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, बैलेंस शीट बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो रिवाइज वैल्यू पे नहीं होगा, वैल्यू वही रहेगी। देख लेना आप, जो पहले थी ना बैलेंस शीट में वही वैल्यू रहेगी। मैं कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करने वाला, ऐसे के ऐसे उतारनी है आपको बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन बस इसी तरीके से पूछा जाता है कि या तो आपको रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है या फिर रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाना। ये फर्स्ट अप्रैल 23, तो ये लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बताइए संडी क्रेडिटर्स कितने के दे रखे थे? सारे बच्चे रिप्लाई करें। संडी क्रेडिटर्स 24 के 24 पे ले रहा हूं, देख लो चेंज तो नहीं किया मैंने, 24 ही लिया है। जनरल लेजर कितने का दिखा रखा था? उतने का ही लेना मुझे। ये लो 36,000। स्वानी क्या कर रहे हो? कैपिटल अकाउंट्स। अरे क्वेश्चन 2 बार करना है जैसा आप कर रहे हो। अभी पहले नोट कर लो, ठीक है, समझ लो पहले, अभी मैं रिपीट करूंगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो ए की कैपिटल कितनी थी और बी की कितनी थी और सी की बताइए। ए की कितनी थी? ए की थी पहले 2 लाख और बी की कितनी थी? 1,50,000। सी की कितनी थी? 150। अब मैंने क्या किया जरा देखना, ए की कैपिटल को डेबिट कितने से किया? 3500 से। तो ए के यहां से 3500 कम कर दो और बी के यहां पे क्या किया है मैंने? क्रेडिट 2100 प्लस कर दो और सी के यहां पे 1400 क्रेडिट प्लस कर दो। अब बताइए कितना होगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका, लेस करो। अगर मैंने यहाँ पे 2 लाख में से लेस कर दिया 3500 तो 196,500 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 1,52,100 और ये हो जाएगा 1,51,400। अब जो भी आपके एसेट्स थे ना उनको ऐसे के ऐसा ही दिखा दो, कुछ चेंज नहीं करना आपको, ऐसे के ऐसे ही। कैश कितना था बैंक में? लिखिए यहाँ पे, कैश था आपका 37,000। इसके बाद सन्डी डेटर्स ऐसे के ऐसे दिखाने, कुछ चेंज ही नहीं करना आपको, 44,000। इसके अलावा स्टॉक कितने का था? स्टॉक था आपका 1,20,000। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी था आपका 1,59,000। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग थी आपकी 2 लाख। अब इसका टोटल कर लो आप बैलेंस शीट का, देखो टैली हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट। सर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख कैसे सर, मतलब वो बात है? ये क्या किया था मैंने कनब? अभी ये 50,400 का ही डाल तो दिया इसमें सब नेट इफेक्ट।
इससे आपकी जब रिवाइज वैल्यू आपको जब दिखाना ही नहीं है रिवाइज वैल्यू पे, वैल्यू वही रहनी है पहली, तो मैंने ले तो लिया यहाँ पे जो भी आपका फायदा हुआ था, जो नुकसान हुआ था वो करके, तो ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा बस, बाकी वैल्यू वही रहेगी आपकी। 2 लाख कैसे आया सर फिर भी? कौन सा 2 लाख? तो सर ए जैसे कैपिटल 2 लाख के बैलेंस शीट से जो 50 है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने क्वेश्चन का, उसमें देखो बैलेंस शीट में 2 लाख नहीं दे रखा, हाँ सर हाँ। तो वही तो है, ये वही लिया मैंने ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आप देखो हाँ यहाँ और पे सर वो अच्छा अच्छा 24,000 हाँ सर फिर डेबिट हुआ तो 26, माइनस कर दिया, हाँ। क्रेडिट हुआ तो प्लस कर दिया। 196,500 प्लस 152,100 प्लस 151,400, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का टोटल 5,60,000। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 5,60,000। हो गया नहीं हुआ? ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है इस टॉपिक से। अगर वो कह रहे हैं कि आपको रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवाइज वैल्यू पर लेके ही नहीं आना है, यानी कि जो वैल्यू पहले थी वही रहनी है, तो फिर आपको नेट इफेक्ट डालना है, जो फायदा हुआ है उसका टोटल कर लो, जितना भी रिजर्व है उसको ले लो। भाई रिजर्व हटाना नहीं है तो क्या करते हैं, मैंने आपको चेंज इन पीएसआर इसी चैप्टर में सिखाया था पहले। अगर आपको रिजर्व को हटाना नहीं है, ऐसे कैसे चलने देना, वही तो चीज है। तो आपने यहाँ पे जितने भी आपको फायदा हुआ है, जितना भी रिजर्व पड़ा हुआ है, सबका टोटल करो, उसमें से नुकसान हुआ उसको लेस करो, और इसका आपको एडजस्टमेंट कर देना 50,400 का। एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो इसे, और एक बार न्यू रेशियो में बांट दो इसे, तो वहां से आपकी कैपिटल या तो कम होगी, जो गेनर होगा उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, इसे सेक्रीफाइस किया उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। वही किया मैंने इसमें बैलेंस शीट में, बस बाकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की है मैंने। देख लो कितना आसान है। ठीक है ना? फायदा होता है क्या? अरे फायदा और नुकसान क्या है इसमें वरुणी, बस क्वेश्चन में वो कह रहा है। मैं बोल रही हूँ क्या? हाँ स्वानी बताएं। जनरल रिजर्व में फायदा होता है क्या? नहीं, फायदा और नुकसान क्या है इसमें, बस हमने वैल्यू चेंज रिवाइज नहीं कर रहे। अगर हम वैल्यू रिवाइज करते तब भी तो आपकी कैपिटल पे फर्क पड़ता, तब नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रिवाइज वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे, तो है तो वही। तो आपको फिर नेट पे, हाँ पहले कितनी थी आपकी कैपिटल, ये बताओ मुझे। पहले 2 लाख। नहीं अच्छा ये पहले कितनी थी? 2,02,900। इसमें क्या था आपका, आपने रिवाइज वैल्यू चेंज की है ना, लेकिन यहाँ पे रिवाइज वैल्यू चेंज नहीं कर रही, यहाँ पे बस आपको नेट इफेक्ट डालना होता है इस तरीके से, ऐसे करना होता है। अब आपका एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन दो तरीके से कराया आपको, ठीक है ना, दो तरीके से कराया। चैप्टर कितना नंबर का आता है? ये सब आएगा सुहानी, करके चलना है आपको, ठीक है। हाँ जितना आपके सिलेबस में दे रखा है वो पूरा आपको करके चलना है। कुछ भी मिस करोगे दिक्कत हो जाएगी, सब चीज सीख के चलनी है आपको। अगर मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक तो रिवाइज वैल्यू पे लेके आओ, तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। और एक कह रहा है कि आपको रिवाइज वैल्यू पे लेके ही नहीं आना, तो फिर इस तरीके से करना है आपको। बस जो फायदा हो रहा है, जितना भी रिजर्व पड़ा हुआ है, सबका टोटल करो, उसमें से नुकसान को लेस कर दो और उसका एडजस्टमेंट कर दो, एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में। तो यहाँ से आपका गेनर और सैक्रिफाइस निकल के आएगा। जो गेनर है उसकी कैपिटल को कम कर दो, सैक्रिफाइस के उसके कैपिटल को बढ़ा दो बस, और कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है, कि ऐसी की ऐसी उतार देनी है बैलेंस शीट। और पिछला मैंने आपको कराया था ये वाला, क्लियर हुआ? वरुणी आया समझ? बताएं। यस सर। कनव, यस सर। स्वानी, कविता, कविता बताएं। यस सर। इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अब आप अपनी बुक का क्वेश्चन भी कर सकते हो इससे रिलेटेड। बुक का क्वेश्चन कौन सा है? घर पे कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भी बता दूं आपको, 29। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 29, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपको कैसे करना है, ये ऐसे करना है, इसमें रिवाइज वैल्यू चेंज नहीं करनी है, इसमें ध्यान रखना। मैंने दोनों तरीके से करा दिया आपको, तो ये क्वेश्चन भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें आपसे, इसमें ये वाला पूछा है पहले वाले से, ए से पूछा है इसमें, एक बार आप इससे भी करके देखना, रिवाइज वैल्यू चेंज नहीं करनी, दोनों तरीके से ट्राई करना है। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर दोनों तरीके से ट्राई करना है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ले लो, पहले ये लो। हाँ, यहीं से स्टार्ट किया मैंने रिवैल्यूएशन, जल्दी से लो फटाफट। इसके बाद इस पे आ जाओ, एडजस्टमेंट किया आपने जनरल रिजर्व का, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का ले लो। हो गया। अब बैलेंस शीट का ले लो, हो गया। हाँ। तो ये तो हो गया आपका पहले तरीके से, और ये आपका दूसरा कि आपको अगर यहाँ पे रिवाइज वैल्यू पे लेके नहीं आना है, वैल्यू वही रखनी है। ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट, हो गया। और इसका लो। यस सर, कर लेंगे। और इसके बाद ये बैलेंस शीट का ले लो। ले लिया। यस सर। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। तो क्वेश्चन ट्राई करना आप 29, और जिसको दोबारा से देखना है लेक्चर में रिकॉर्ड कर लिया, डाल दूंगा उस पर, एक बार देख लेना कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है किसी को। ठीक है, अभी डाल देता हूँ मैं इसे, एक बार वहाँ से देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, तो कंप्लीट करना वो क्वेश्चन, नहीं होगा तो फिर मैं वो करा दूंगा क्लास में, एक बार ट्राई करना अब। अब इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ बस इसमें लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक क्लास और होनी है इसमें बस लास्ट, उसके बाद ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।